नमस्कार, आप देख रहे हैं जगत क्रांति टीवी और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। भिवानी के तोशाम में सख्त नारी सख्त भारत अभियान के तहत मातृ शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर एक भव्य चेतना रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने उत्साह के साथ भाग लिया। रैली का नेतृत्व हरियाणा की सिंचाई मंत्री श्रुति चौधरी ने किया। इस मौके पर मंत्री श्रुति चौधरी ने खेल, शिक्षा, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित भी किया। उन्होंने कहा कि आज का समय भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि मातृ शक्ति वंदन अधिनियम के जरिए महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया जा रहा है। इससे पहले पंचायत और स्थानीय निकायों में यह व्यवस्था पहले से लागू है। उन्होंने कहा कि इस फैसले से देश की नीतियों के निर्माण में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी और महिला सशक्तिकरण को नई दिशा मिलेगी। श्रुति चौधरी ने यह भी बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ड्रोन दीदी, लखपति दीदी और मातृवंदन योजना। उन्होंने कहा कि दुनिया के कई विकासशील देशों में भी महिलाओं को इस तरह का आरक्षण नहीं मिला है, इसलिए यह फैसला एक दूरदर्शी कदम है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस अधिनियम को समर्थन देने की अपील भी की। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं के समर्थन में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया और चेतना रैली के माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया। इस दौरान श्रुति चौधरी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे महिला विरोधी बताया और कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। वहीं भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से जुड़े एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि हरियाणा के हित पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होने दिया जाएगा। भिवानी से सोमवीर शर्मा की रिपोर्ट है। एक ऐतिहासिक समय है जो हम विटनेस कर रहे हैं हिस्ट्री में, और यहाँ पर जैसे आप देख रहे हैं पर्व के रूप में इतना जन समूह हमारे मातृशक्ति का उमड़ा है और ये दर्शाता है कि कितना स्वागत इसका जमीन पर है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं जितना धन्यवाद करूँ उतना कम है। जहाँ पे विमेन लेड डेवलपमेंट, जहाँ पे पंचायतों में तो ऑलरेडी 50% था और लोकल बॉडीज में, और अब जाकर जहाँ पे हमारे देश का नेतृत्व 33% के द्वारा विधानसभा और पार्लियामेंट में हमारी मातृशक्ति करेगी। तो एक ये जो विकसित से विकसित देश हैं, देशों में भी ऐसा नहीं है जो पूरी दुनिया में, और यहाँ पर ये किया गया है, किया जा रहा है। तो ये आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा ये काम होने जा रहा है हमारे देश में। जी ने जिस प्रकार आपको बेटी के तौर पर पगड़ी पहनाई थी, 21 साल बाद वो सम्मान हर बेटी के देश में मिलने जा रहा है, कितनी खुशी होगी। देखिए, आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने, मैं सबसे सर्वे में हाईएस्ट थी, मेरा टिकट काटने का काम किया। भाजपा ने मुझे टिकट दिया, मान सम्मान हमारे क्षेत्र को दिया और मंत्रालय दिया। और ये चौधरी बंसीलाल जी की यही धारणा थी, यही भावना थी। और मुझे याद है कि चुनाव में किस तरीके से कांग्रेस के एमपीओ ने ऐसी टिप्पणियां करी कि बेटी नहीं बेटा आगे विरासत लेके जाती, आपको याद हो। और ये चीज हमेशा के लिए ये अब खत्म हो जाएगी। कोई ऐसी टिप्पणी महिला कैंडिडेट पे नहीं कर पाएंगे। और उन लोगों ने तो ऐसे, मेरे तो 15 साल डायरेक्ट राजनीति में हो चुके थे, सांसद रह चुकी थी, 4 चुनाव खुद मैंने लड़े और फिर उन्होंने ये बात करी। तो मैं तो पर्सनली, मेरे लिए आज एक ये बहुत बड़ा दिन है जहाँ पे हमारी मातृशक्ति को सेलिब्रेट किया जा रहा है और अधिकार के रूप में हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये इसको रिकग्नाइज किया है और आगे बढ़ावा दिया। राज्य सरकार और केंद्र सरकार की विभिन्न पॉलिसी जिस प्रकार से आने वाले समय में सामान्य बदलाव रहेगा, जिस प्रकार से नेतृत्व बढ़ेगा, तो उन महिलाओं के लिए क्या कुछ ऐसा विजन करेंगे? देखिए, ऑलरेडी आज ये एक दिन का सफर नहीं, इसमें लगातार इस चीज को, इसका फाउंडेशन बिल्ड करने का काम किया है प्रधानमंत्री जी ने। चाहे हमारा हरियाणा का ही अभियान ले लीजिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, किस तरीके से भ्रूण हत्या होती थी, लिंग अनुपात कितना खराब था, कितना फासला था, आज हमने कितनी बड़ी वो डिस्टेंस उसको तय किया है। और आप में जहाँ पे आप देखेंगे कि हमारी जो महिला शक्ति को आर्थिक रूप से समृद्ध करने के लिए इतनी योजनाएं हैं, चाहे ड्रोन दीदी हो, लखपति दीदी हो, चाहे डायरेक्ट खाते खोलने हो, जो मैक्सिमम बेनिफिशरीज महिलाएं रही हैं,
प्रधानमंत्री आवास योजना, जहाँ पे मैक्सिमम बेनिफिशरीज जो रजिस्टर्ड ओनर्स हैं वो महिलाएं रही हैं। इसी तरीके से उन योजनाओं को कंपाउंड किया है, सहारा दिया है स्टेट और सेंटर ने मिलाकर, जहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के कांस्टेंट नेतृत्व और मॉनिटरिंग में ये बाकी योजनाएं चल रही हैं, जहाँ पे प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना हो और अन्य योजनाएं हैं। 3 दिन का सत्र आगे इसके लिए चला गया। विपक्ष को ये हिस्टोरिक टाइम पे, जैसे प्रधानमंत्री जी ने, विजनरी है हमारे प्रधानमंत्री, और उन्होंने सबको न्योता दिया कि ये सबका है, ये कोई एक पार्टी की बात नहीं है, ये हम एक पड़ाव में हैं, एक हिस्टोरिक मोड़ पर अब आ चुके हैं और इसके लिए अब धरती तैयार है, ये मांग है अब। तो मैं सबसे यही प्रार्थना करूंगी कि ग्रेस दिखाएं और इसको पैसेज दें। प्रभावित होंगे हरियाणा के पानी को लेकर? बिल्कुल भी नहीं, हरियाणा के हित एब्सोल्युटली सुरक्षित है और पूरा रिप्रेजेंटेशन हरियाणा का मजबूत रिप्रेजेंटेशन है बीबीएमपी और रहेगा। धन्यवाद। देखिए, सदियों से जो लंबित पड़ा था मामला, महिलाएं लोकसभा और विधानसभा में पहुंचे और देश के लिए निर्णय लें, फैसले लें। आज महिलाएं केवल चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2023 में जिस तरह से संजीदगी के साथ महिला आरक्षण विधेयक पारित किया गया शक्ति वंदन अधिनियम के तौर पे, वो काबिल तारीफ है और इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में इसको लिखा जाएगा। और अभी हाल ही में 16, 17 और 18 अप्रैल को उन्होंने एक विशेष सत्र लोकसभा का बुलाया है, ताकि 2029 के चुनाव में महिलाओं के लिए लोकसभा और विधानसभा के रास्ते खुल जाए। इस बिल को महिलाओं के लिए कितना जरूरी मानते हैं आप? ये पास होने के बाद क्या स्थितियां रहने वाली हैं? देखिए, पास होने के बाद स्थितियां इस तरीके से रहेंगी कि 33% की इसमें बात की गई है। लोकसभा की भी और विधानसभा की भी सीटें इसमें बढ़ने वाली हैं। हरियाणा की ही बात करें तो अभी जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं अभी अपने मुंह से नहीं कहना चाहूंगी, क्योंकि अभी मीडिया में हैं आंकड़े, हमारे पास उसका कोई ऑथेंटिक आंकड़ा नहीं पहुंचा है। हाँ जी, तो ऑथेंटिसिटी जब हो जाएगी तभी मीडिया में बात कहने का फायदा है। और अभी जितने भी लोकसभा के सांसद हैं उन तक ये एजेंडा पहुंच चुका है। अभी हमारे भाजपा के कार्यकर्ताओं तक या महिलाओं तक इस तरह का एजेंडा आया नहीं है कि सीटें कितनी बढ़ने वाली है, वो लोकसभा में हो चाहे विधानसभा में हो। लेकिन 33% की जो बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, वो उनके नेतृत्व में वो सपना महिलाओं का अब साकार होने वाला है। 2029 में उसके रास्ते उन्होंने खोल दिए। देखिए, पहले आपके चैनल के माध्यम से मैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उन्होंने महिलाओं के लिए इतना गहराई से सोचा और जो महिलाओं को जो 33% आरक्षण दिया है विधानसभा में और लोकसभा में, महिलाओं को आगे बढ़ने का उन्होंने जो मौका दिया है, वो बहुत ही महिलाओं के लिए बड़ा ही हर्ष का विषय है। किस प्रकार के सामाजिक बदलाव भविष्य में देखने को मिल सकते हैं इसके माध्यम से? देखो, महिला जब आगे बढ़ती है तो देखो जो पूरा समाज है वो सुचारू रूप से बहुत ही आगे बढ़ेगा और महिलाएं भी हर कदम पे आगे बढ़ाने का समाज को प्रयास करती रहेंगी। सोनिया अत्री, जिला। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए जगत क्रांति टीवी के साथ।